बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी डिवाइस के बारे में जिसमें हम पीछे पढ़े जाने वाले तीनों मीटर्स को इकट्ठा करेंगे। यानी उसमें एम मीटर भी होगा, उसमें वोल्ट मीटर भी होगा और उसमें ओहम्स मीटर भी होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह इकट्ठे करने की वो गलवानोमीटर है। चूँकि इन तीनों डिवाइसेस के अंदर गलवानोमीटर इस्तेमाल हो रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना इसको मिलाकर एक ही मीटर बना लिया जाए जिसमें ये तीनों फंक्शनलिटी हों कि वो करंट की मेजरमेंट इन एम्पेयर करे, वोल्टेज की मेजरमेंट इन वोल्ट करे और रेजिस्टेंस की मेजरमेंट जो है वो इन ओहम करे। तो ऐसे मीटर का नाम हमने रख दिया एवोमीटर। एवोमीटर। अब इस एवोमीटर की डेफिनेशन जो हम करते हैं, इट इज डिफाइंड इसकी डेफिनेशन बेटे हम इस तरह से करेंगे, एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट that is used to measure electric current in ampere, electric voltage in volt and resistance in ohm। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम नाम दे देंगे ओहम्स मीटर का, और सॉरी एवोमीटर का। एक्चुअल में एवोमीटर हमारे पास डीसी करंट और वोल्टेज को मेजर करती है। अगर कभी कभार हमें अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करना हो तो फिर हम उसको डायरेक्ट करंट में बदलेंगे यूजिंग रेक्टिफायर। तो देन उसकी मेजरमेंट जो है वो करनी आसान हो जाएगी। तो इसके लिए एक सर्किट रेक्टिफायर का यूज करना पड़ेगा। इसमें हम लिखते भी हैं कि एवोमीटर, इसे मल्टीमीटर का नाम भी दिया जाता है। एवो मल्टीमीटर actually measured direct current या DC if we want to find alternating current, then using rectifier we first convert into direct current। फिर हम उसकी मेजरमेंट करेंगे और फिर उस मेजरमेंट से हमें रीडिंग का पता चल जाएगा। अब एवोमीटर, तीनों मीटर उसके अंदर मौजूद हैं। इसके लिए फिर हम डिसाइड करते हैं कि कब हमने कौन सा मीटर यूज करना है। उसके लिए फिर हम एक स्विच लगाते हैं जिसको बोलते हैं फंक्शन सिलेक्टर स्विच। इस फंक्शन सिलेक्टर स्विच का काम ये होता है कि एक्चुअल में अगर हम देखें तो गलवानोमीटर की मॉडिफिकेशन ही है जो एमीटर बना देती है। गलवानोमीटर की मॉडिफिकेशन ही वोल्ट मीटर बना देती है और गलवानोमीटर की मॉडिफिकेशन ही
ओहम मीटर बनाती है। तो हम यूँ कह लें कि एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जो गैल्वानोमीटर के सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और वो मॉडिफाई होके एक नया मीटर जो है वो बन जाता है, जिसे एमीटर, वोल्ट या ओहम मीटर का नाम दिया जाता है। हम एक स्विच अटैच करते हैं। उस स्विच का काम ये होता है कि जिस इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम गैल्वानोमीटर के साथ अटैच करना चाहें तो स्विच के ज़रिए उस इलेक्ट्रिकल सर्किट को सिलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा वो रिक्वायर्ड मीटर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए जो स्विच इस्तेमाल करते हैं उसको फंक्शन सिलेक्टर स्विच का नाम दिया जाता है। फंक्शन सिलेक्टर स्विच को हम डिफरेंट पोजीशन पर कनेक्ट करके हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस गैल्वानोमीटर के सीरीज में सर्किट को सेट कर लेते हैं, जिससे हमारा रिक्वायर्ड मीटर जो है वो रीडिंग देना शुरू कर देता है या वो मीटर बन जाता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, या हम इसके अंदर हेडिंग लिखा करते हैं वही कन्वर्ट गैल्वानोमीटर टू एवोमीटर। गैल्वानोमीटर को एवोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट इस्तेमाल करते हैं या बनाते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक गैल्वानोमीटर है, ये इसका स्केल है और ये इसकी नीडल जो किसी पोजीशन पर। इस गैल्वानोमीटर की ये दो तारें, दो कनेक्शन, दो टर्मिनल्स, ये टर्मिनल इधर से बाहर निकाल दो। इस टर्मिनल को डायरेक्टली यूज करते हैं जो वाई कनेक्शन के साथ। दूसरा हमारे पास यहां पे एक सर्किट होता है, एक सर्किट हम इधर यूज करते हैं और तीसरा सर्किट हमारा ये। अब इसका कनेक्शन जो हमने देना होता है गैल्वानोमीटर का, वो इन तीनों के साथ कर देते हैं, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। लेकिन इन तीनों में से एक वक्त में कोई एक ही सिलेक्ट करना होता है, तो इसके आगे लगा हुआ है स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, और इनको एक डॉटेड पॉइंट से मैं जोड़ देता हूं। वो फंक्शन सिलेक्टर स्विच इन पॉइंट्स के ऊपर मूव कर सकता है। दिस इज अ एफएस यानी फंक्शन सिलेक्टर स्विच, और ये इसका टर्मिनल एक्स और वाई दो टर्मिनल्स हैं। ये वो टर्मिनल्स हैं कि अगर आप वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं तो एक्स और वाई के पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए यूज कर लें। अगर आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो एक्स और वाई के दरमियान में रेजिस्टेंस रख लें। अगर आप करंट मेजर कर रहे हैं तो इन्हीं दो पॉइंट्स को करंट की मेजरमेंट के लिए अटैच कर लें। और फंक्शन सिलेक्टर स्विच अगर ए पर है तो मेरे पास इसके अंदर लगा हुआ सर्किट जो है वो करंट मेजरिंग पार्ट है, यानी इसके अंदर जो लगा हुआ सर्किट है वो पैरेलल के अंदर लगी हुई रेजिस्टेंस है जो गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में अटैच हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी को रोटेट करके यहाँ पे ले आऊँ, इसके साथ डिस्कनेक्ट कर दूँ ऊपर वाले के साथ, तो ये है वोल्टेज मेजरिंग पार्ट। इसमें सीरीज में लगाई जाने वाली रेजिस्टेंस है जो गैल्वानोमीटर के साथ अटैच है। अगर बी से सी तक ले आए तो ये रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट इसमें शामिल है, यानी वो सर्किट जो गैल्वानोमीटर के साथ रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमने इस्तेमाल करना। अब एफएस ने डिसाइड करना है कि आप कौन सा पोर्शन यूज कर रहे हैं गैल्वानोमीटर के साथ। अब इन पोर्शन के अंदर फर्दर क्या है, इन पोर्शन के अंदर वो वाले इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं जो हम
यूज़ करते हैं फॉर मॉडिफिकेशन, जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ भी चुके हैं कि करंट मेजरिंग पार्ट है तो पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस होनी चाहिए, वोल्टेज मेजरिंग पार्ट है तो सीरीज में रेजिस्टेंस होनी चाहिए, और रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट है तो हमारे पास एक बैटरी और एक वेरिएबल रेजिस्टर होना चाहिए। तो पहले हम इसका करंट मेजरिंग पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। करंट मेजरिंग पार्ट, करंट मेजरिंग पार्ट के अंदर हमारा ये गलवानोमीटर और एक्स, ये चीज तो एज इट इज रहेगी, गलवानोमीटर और यहां से एक्स तक और वाई तक। एक्चुअली में अब इस डब्बे के अंदर क्या होगा वो चीज मैं इससे बनाता हूं। इस डब्बे के अंदर ये हमारे पास ग्रीन वायर तो जा रही है, डब्बे के अंदर एक्चुअल में हमने रेजिस्टेंस लगाई है। यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस एक की बजाय 3 लगा रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलने से हमारे पास रेंज बदल जाती है। तो यहाँ पे मैं 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ, 1, 2 एंड 3। पहली रेजिस्टेंस इसे हम R1 का नाम देते हैं, R2 एंड R3। अब इसको मैं पॉइंट नंबर 1 का नाम देता हूँ, इसको 2 का, इसको 3 का। इसके साथ फर्दर अटैच होता है एक रेंज सिलेक्टर स्विच, जिसे R.S का नाम देते हैं। और वो रेंज सिलेक्टर स्विच, ये सारी जो मैंने रेड और ब्लू कलर से बनाया, ये सारा इस डब्बे के अंदर बंद है। डब्बे से बाहर ये ब्लैक कलर की वायर निकल रही है जो पॉइंट ए तक पहुंचती है, और उस ब्लैक कलर की वायर के साथ हमारे पास फर्दर फंक्शन सिलेक्टर स्विच अटैच है जो एक्स पॉइंट को डिफाइन करता है। तो डब्बे के अंदर ये ब्लू स्विच और रेड ये सर्किट कॉम्बिनेशन जो है वो यूज किए जाते हैं। अब रेंज सिलेक्टर स्विच का यहाँ पे फायदा ये है कि ना सिर्फ आप मल्टीमीटर में से एक फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, बल्कि अपनी मर्जी की रेंज ऑफ द करंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर 3 रेजिस्टेंस होंगी पैरेलल के अंदर, ये रेंज सिलेक्टर स्विच यहाँ पे अटैच होगा तो ये 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे। अगर रेंज सिलेक्टर स्विच इधर आ जाएगा तो 2 पैरेलल में रह जाएंगे। अगर रेंज सिलेक्टर स्विच इधर आ जाएगा तो 1 रेजिस्टेंस पैरेलल में रह जाएगा। तो अगर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो ये हमें करंट की मेजरमेंट जो देंगी वो सबसे कम होगी 5 मिली एम्पेयर। 2 हो जाएंगी तो रेजिस्टेंस कम होने से करंट की मेजरमेंट ज्यादा होगी, ये 2 और 50 मिली एम्पेयर, और ये 100 मिली एम्पेयर करंट मेजर करेगी अगर एक रेजिस्टेंस हो। शंट रेजिस्टेंस जितनी कम करते जाएंगे उतनी ज्यादा करंट की मेजरमेंट जो है वो आप इससे कर सकते हैं। तो 2 फंक्शनैलिटी एवोमीटर के अंदर इकट्ठी हो गई, एक तो ये फंक्शन डिफरेंट को मेजर कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर मल्टीपल रेंज भी आप यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं यूजिंग रेंज सिलेक्टर स्विच। अब दूसरे पार्ट को अगर हम ऑब्जर्व करें, दैट इज वोल्टेज मेजरिंग पार्ट। वोल्टेज मेजरिंग पार्ट, इस वोल्टेज मेजरिंग पार्ट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, इसमें फिर यही ग्रीन कलर का मैं बनाता हूं गैल्वानोमीटर, और इसका एक स्विच मेरे पास Y है, और दूसरा मेरे पास ये स्विच है जो इस मीटर के अंदर जाता है, इस डब्बे के अंदर जाता है। अब इस डब्बे के अंदर क्या है, इस डब्बे के अंदर मल्टीपल रेजिस्टेंस लगे हुए, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसमें मैं 1 लिख लेता हूं, 2 और 3, ये R1, R2, R3। ये रेजिस्टेंस और इन रेजिस्टेंस के लगने में फर्क है। इसी तरह इधर भी एक रेंज सिलेक्टर स्विच RS होता है, और वो रेंज सिलेक्टर स्विच इस डब्बे के अंदर ही शामिल होता है। फिर डब्बे से बाहर एक तार निकलती है जिसपे B लिखा होता है, ये वाली, और उसके साथ फर्दर आके आपका फंक्शन सिलेक्टर स्विच अटैच हो जाता है, और ये X पॉइंट होता है। ये X और Y फिर आपकी यूज हो जाएगी। बाहर से देखें तो X और Y फंक्शन सिलेक्टर स्विच,
और डब्बे के अंदर देखें तो फर्दर एक रेंज सिलेक्टर स्विच और 3 रेजिस्टेंस लगी है। ये तीनों रेजिस्टेंस एक्चुअली में 1 बाय 1 सीरीज में कनेक्ट हो जाती हैं। यहाँ से करंट दाखिल होगी, यहाँ से होती हुई गैल्वानोमीटर से होती थी बाबर वाले, उस वक्त ये 2 अनयूज रहेंगी। लेकिन अगर रेंज सिलेक्टर स्विच आप इधर अटैच कर देंगे, फिर ये यूज हो जाएगी, ये 2 अनयूज रहेंगे। तो एक वक्त में एक आपकी सीरीज के अंदर कनेक्ट रहेगी। ये डिफरेंट रेजिस्टेंस हैं, यानी डिफरेंट वैल्यूज की हैं। आपको पता है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज बदलने से आपकी वोल्टमीटर की रेंज बदल जाती है, तो इससे आप वोल्टमीटर की रेंज मल्टीपल रेंज हासिल कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल रेंज भी हो गई और मल्टीपल फंक्शन में से एक फंक्शन भी आपने सेलेक्ट कर लिया 2 स्विचेस के जरिए। इसमें भी डब्बे के अंदर जो चीज़ें बंद हैं वो ये रेजिस्टेंस कम्बिनेशन और एक स्विच जो है ये डब्बे के अंदर शामिल है, जो कि मैंने ब्लू और रेड से चीज़ बनाई है। इसके बाद है कि रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट, रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट। रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट के अंदर हमारे पास जो ग्रीन कलर से गैल्वानोमीटर मैंने पहले बनाया है वो तो एज इट इज आएगा और ये वाई पॉइंट तक आएगा। और इसके साथ हमारे पास 2 चीज़ें फर्दर लगी होती हैं जो डब्बे के अंदर होती हैं। एक हमारे पास है वेरिएबल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, एंड फर्दर एक बैटरी अटैच है नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। इसके अंदर फर्दर हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं अपना फंक्शन सिलेक्टर स्विच। अब आपका सवाल होगा कि सर इसमें रेंज सिलेक्टर स्विच क्यों नहीं है, ये फंक्शन सिलेक्टर स्विच एक्स तक आ रहा है। इस डब्बे में सिर्फ ग्रीन और रेड कलर से जो चीज़ें 2 बनाई हैं ये इस डब्बे में शामिल होती हैं। तो ग्रीन आपका ये एज इट इज आ गया और इसके बाहर ये वाला सी पॉइंट होता है और इस सी पॉइंट के साथ फंक्शन सिलेक्टर स्विच है। इसमें रेंज सिलेक्टर स्विच नहीं बनाया गया। जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये ही एक्ट करती है एज आ रेंज सिलेक्टर स्विच और ये मल्टीपल रेंज की वैल्यू जो है वो हमें इससे मिल जाती है। नेक्स्ट है बेटे कि DMM डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर इज एन एक्चुअली एडवांस फॉर्म ऑफ एवोमीटर, एवो मल्टीमीटर। उसको हम डिजिटल मल्टीमीटर के अंदर एडवांस फॉर्म में बयान करते हैं और इसमें इसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है आज के दौर में डिजिटल मल्टीमीटर की। डिजिटल मल्टीमीटर एवोमीटर से बेहतर साबित होता है। सबसे पहले कि ये ना सिर्फ डिजिटल वर्जन एवोमीटर का यानी रीडिंग को नीडल की डिफ्लेक्शन के बजाय नंबर्स के अंदर हमें बताता है, बल्कि ये डेसिमल फिगर के अंदर हमें मेजरमेंट देता है, यानी पॉइंट्स के अंदर भी अगर करंट हो तो वो भी हमें अच्छे तरीके से पता चल जाता है। मसलन लेट्स सपोज रीडिंग अगर एवोमीटर सिंपल देगा तो वो अगर 1 एम्पेयर देगा और ऊपर वाली रीडिंग अगर मेजर नहीं करेगा तो DMM डिजिटल मल्टीमीटर हमें 1.1, 1.2 और पॉइंट्स के अंदर रीडिंग यानी डेसिमल फिगर के अंदर रीडिंग देगा। ना सिर्फ ये डिजिटल रीडिंग मैसर होगी इससे, बल्कि ये साथ उसके यूनिट्स करंट एम्पेयर्स में और वोल्टेज वोल्ट में और रेजिस्टेंस ओहम में इसकी मेजरमेंट भी हमें देता है और साथ हमें पोलैरिटी भी बता देता है कि आप अगर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो ये अपोजिट पोलैरिटी की वजह से साथ नेगेटिव साइन भी शो करेगा। तो ये इसके एडवांस और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह तक आप इसको आसानी ले जा सकते हैं। तो ये डिजिटल मल्टीमीटर DMM के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमें से पूछा जाता है। अब बेटे हम 2 न्यूमेरिकल्स करते हुए छोड़े थे जो इसी पोर्शन के साथ रिलेटेड थे, आज हम उनको भी ख़त्म करते हैं। एक न्यूमेरिकल था 14.8, अ गैल्वानोमीटर हैज़ द रेजिस्टेंस। ये गैल्वानोमीटर के बारे में थे जो कि एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होते हैं, तो उसके बारे में पूछा गया। गैल्वानोमीटर हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस RG 15 ओम गिव्स द फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद करंट IG 20 मिली एम्पेयर। तो it's to be converted into ammeter of range 10 ampere. Find the value of RS. तो सबसे पहले इसका गिवन डेटा लिखते हैं 14.8 है।
गिवन डेटा में आर जी की जो वैल्यू है इट इज 15 ओम, 15.0 ओम, एंड आई जी दैट इज इक्वल टू 20 मिली एम्पेयर। इसको एम्पेयर में चेंज करें तो 0.02 एम्पेयर में आ जाए। एंड आई इज इक्वल टू जो कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ 10 एम्पेयर, 10 एम्पेयर के एमीटर में हमने इसको कन्वर्ट करना है, आर एस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आर एस इसका अगर फॉर्मूला देखें आर एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसका होता है जी आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी। अब इनकी वैल्यूज पर लिखने के बाद इसका सोल्यूशन करते हैं तो 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0.02, तो ये आर एस की वैल्यू 0.03 ओम्स हमारे पास आ जाती है। आर एस की वैल्यू इतनी थोड़ी है कि ये एक सिंपल कॉपर की वायर का एक पीस अगर हम काट कर वो इसके पैरेलल में लगा दें तो हमारा गैल्वानोमीटर एमीटर में चेंज हो जाएगा। इससे अगला न्यूमेरिकल है वो वोल्टमीटर के बारे में है 14.9। उसके अंदर जो डाटा अवेलेबल है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर इज 50 ओम्स। हमारे पास गिवन डाटा में resistance of galvanometer that is 50 ohm and read the full scale deflection of current 2 milliampere. Ig is equal to 2.0 milliampere, that is 0.002 ampere. Shown by the diagram to convert into galvanometer into voltmeter of reading capital V is equal to 200 वोल्ट। इसमें हमने कन्वर्ट करना है एंड आर एच की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, आर एच इज इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस आर जी। अब v की वैल्यू अगर हम पुट करें 200 डिवाइडेड बाय 0.002 माइनस 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 जीरोस ऊपर जाएंगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तकरीबन 10,000 बनेगी। 10,000 को माइनस कर देंगे 50 तो 99,950 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा 950 ओम्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये रेजिस्टेंस काफ़ी हाई है, इसके लिए हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि इसमें डायग्राम शो करने के लिए भी कहा गया था, तो ये गैल्वानोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है और इसकी रेजिस्टेंस है 50 ओम और ये 99950 ओम। तो ये हमारे पास गैल्वानोमीटर कन्वर्ट हो गया इनटू वोल्टमीटर। यही न्यूमेरिकल्स बेटे हमने करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।